नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर जो भी कहें, बिहार के एक उभरते हुए चेहरे की बात करने वाले आज हम। तो बिहार के एक जिले पश्चिमी चंपारण से एक छोटे से गांव से निकलकर नाम त्रिपुरारी कुमार तिवारी, लेकिन दुनिया ने उसे जाना मनीष कश्यप के नाम से। उसने अपनी सामान्य शिक्षा बेतिया से, नज़दीकी शहर बेतिया से 2009 में 10वीं तथा 12वीं पूरी करी और फिर वो 2016 में इंजीनियर बनने का सपना लेकर पुणे चला गया। इंजीनियरिंग करी, नौकरी मिला, जॉब करी, कुछ नहीं मिला तो वो था सपना, क्योंकि उसका दिल कुछ और चाहता था। सवाल करना, आवाज़ उठाना, लोगों की समस्याओं को सिस्टम तक पहुंचाना और फिर आगे उस पर बने रहना, मतलब इन्फ्लुएंस करना लोगों को। और यहीं से शुरू हुआ उसका एक अपना सपना। उठाया एक कैमरा, एक माइक और सच कहने की हिम्मत और निकल पड़ा। उसने समाज में रह रहे छोटे छोटे इश्यूज़ को उठाए, वीडियो के थ्रू सिस्टम तक पहुंचाने की कोशिश करी। और फिर ये तेवर, जो तीखे तेवर थे मनीष कश्यप के, वो इतने ज़्यादा फेमस हुए, इतने ज़्यादा वायरल हुए कि लोगों ने पसंद करना शुरू किया। और इसी तरीके से ना कि पूरे बिहार में बल्कि झारखंड, यूपी और देश के अलग प्रदेशों में उसके वीडियोस वायरल होने लगे। लोगों ने अच्छे कमेंट किए, उसको लोगों ने सराहना किया और आगे बढ़ते गया उसका चैनल। इस तरीके से उसने पूरी एक पब्लिक में पकड़ बना ली। उसने सोशल मीडिया के थ्रू अपने आप को आम आदमी की आवाज़ बना ली और फिर कुछ ऐसा हुआ जो कि लोगों ने उम्मीद नहीं करी थी, सोचा नहीं था लोगों ने इस तरीके। फेम बढ़ी तो बयान भी बदले और अब वो सिस्टम से ही नहीं, अब वो इतिहास से भी टकराने लग गया। गांधी जी पर वीडियो के थ्रू विवादित बयान दिए और वो वायरल भी हुआ और लोगों में उसका विरोध भी होने लग गया। और इस विरोध के बाद उसे काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ गया। मौत पे जो है, हम लोग गांधी के मौत पे हम लोग जश्न मनाते हैं। हम लोग अब वो डर खत्म, भारत कहाँ जाएगा। एक को मारोगे, 10 पैदा होंगे। करते हो ना और जगाते हो। हाँ, न्यूटन का ठग लो याद रखना। जितना करोगे ना उतना हिंदू भाई जगेंगे। वही एक्शन करिए, नहीं एक चंदन के। फिर उसने एक वीडियो बनाया तमिलनाडु पर, जो कि तमिलनाडु में हो रहे अत्याचार बिहारियों के ऊपर, जिसने उस मनीष कश्यप की पूरी लाइफ ही बदल दी। उसने ऐसे वीडियो को रिप्रेजेंट किया पब्लिक में कि मतलब बिहारी लोगों को वहाँ पे अत्याचार किया जा रहा है, मारा जा रहा है। और भी कई तरीके से वीडियोस में दिखाया गया, जिसके बाद उसकी लाइफ में बहुत उलझने आ गई, वह बहुत बुरी तरीके से फंस गया। और इसके बाद मनीष कश्यप के ऊपर तमिलनाडु में और बिहार के राज्य में FIR लॉन्च हुई और उसके बाद मनीष कश्यप को सरेंडर करना पड़ा। और उसके बाद इसी सरेंडर करने के बाद वो मार्च 2023 में उनको जेल जाना पड़ा, जो कि उनको 9 महीने तक जेल में रहना पड़ा। उसके बाद वह दिसंबर 2023 में जेल से रिहा हुए और उनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगे थे, NSA तक भी लग गया था। लेकिन जब दिसंबर 2023 में वो जेल से रिहा हुए तो उनका रास्ता बदल चुका था। वो कैमरे के सामने नहीं, वो राजनीतिक के मंच पे खड़े थे। अब उनका रुकाव राजनीतिक की ओर ज़्यादा झुकाव होने लग गया था। अब उनकी दिली इच्छा थी कि वो राजनीतिक में अपना करियर आजमाएं और उन्होंने इसी तरीके से राजनीतिक में एंटर किया, जो कि उनकी शुरू से ही इच्छा रही थी कि वो राजनीतिक में आए और सिस्टम को बदले। और आपको बता दें कि इस बार 2025 में अक्टूबर में हो रहे चुनाव, जो बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव है, उस पर जन स्वराज पार्टी ने, जो कि गांधी के विचारों के अधीन चलती है, जिनका मानना है कि वो गांधीवादी विचारों को आगे बढ़ा रही है, अम्बेडकरवादी विचारों को आगे बढ़ा रही है, उसने मनीष कश्यप को चिनपटिया विधानसभा से टिकट दिया है। और ये विधानसभा मनीष कश्यप का पैतृक गांव भी है इसी विधानसभा में, और मनीष कश्यप यहीं से बिलोंग करते हैं। और ये मनीष कश्यप के लिए पहली बार नहीं है जो कि चुनाव में खड़े हों। मनीष कश्यप इससे पहले 2020 में भी निर्दलीय उम्मीदवार बनकर चिनपटिया विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, जो कि तीसरे स्थान में आए थे। 9000 कुछ वोट लाए थे इन्होंने और तीसरे स्थान पर अपना स्थान बनाया था। लेकिन इस बार जन स्वराज की पार्टी ने उसे आजमाया है, उसे टिकट दिया है, जो कि मनीष कश्यप का अपना पर्सनल मानना है कि उन्होंने बीजेपी के लिए काफ़ी काम किया। 2024 में वो बीजेपी से जुड़े थे, 1 साल उन्होंने काम किया बीजेपी के साथ, लेकिन बीजेपी में उनका कोई करियर नहीं दिखा, जिसके कारण उन्होंने बीजेपी से रिज़ाइन कर दिया और अब वह पूरी तरीके से जन स्वराज पार्टी में है। और वो इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार से चिनपटिया विधानसभा से लड़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये रणनीति है या राजनीति का कोई नया खेल? क्या मनीष कश्यप पहले इंजीनियर, फिर पत्रकार और फिर नेता बनने की इस राह पे कुछ नया मोड़ लाने वाले हैं? क्या बिहार के चुनाव में मनीष कश्यप का कुछ रोल होने वाला है जिससे वो जन स्वराज को फायदा पहुंचा सके? सवाल अभी बाकी है, सच्चाई अभी अधूरी है। और
आगे की जानकारी अगले वीडियो में।